और गुरु को पूर्ण रूप से समाहित करने का तात्पर्य क्या है? कैसे स्थापित कर दें, कैसे समाहित कर दें? समाहित करना अपने आप में जज्ब कर देना, अपने आप में मिला देना। पानी से जैसे पानी मिलता है या दूध से दूध मिलता है। और तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकते हैं। बहुत सरल कला है। और प्रत्यक्ष समाहित होने से कितना फायदा होगा कि जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया ही नहीं, वो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान का लेकर के तुम्हारे अंदर समाहित हो गया है। इसलिए एक गरीब घर की लड़की जिसके घर में खाने की रोटियां नहीं, और एक लखपति से शादी कर ले, तो शादी करते ही वो लखपति बन जाती है। आधा सेकंड लगता है, जो ही शादी हुई वो स्त्री भी लखपति कहलाती है। जो ही तेरी मेरी शादी हो जाएगी तो जो कुछ मेरा ज्ञान है, जो कुछ आनंद है, वो सब तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ शादी की है। इसलिए कबीर ने कहा है कि हे राम, मैं तो राम की बहू रिया। वो कह मैं राम की बहू रिया हूं, उसकी बहू हूं, क्योंकि जब राम मुझे अंदर व्याप्त हो जाएंगे तो वह सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो राम के पास में है। और इसीलिए फिर भी कह रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। इतना होने के बावजूद भी बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो गुरु को कह रहा है कि आपकी बलिहारी, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से मैं गुरु को देख सका हूं। मगर कबीर फिर भी ये कह रहा है कि कबीरा, ये घर प्रेम का, ये गुरु शिष्य का घर जो है, ये प्रेम का घर है। पैसे देने से गुरु का घर नहीं मिल सकता। कबीरा, ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला माने मौसी, मां की बहन। शीश उतारे भूमि धरे वो पैसे घर मां। इस गुरु के घर में, गुरु के हृदय में तो वो पहन सकता है, वो घुस सकता है जो पहले अपना सिर उतार दे, एकदम अपने आप को न्योछावर कर दे, देखा जाएगा, चैलेंज ले ले। वो इस घर में घुस सकता है। जुआरी घुस सकता है, वो चैलेंज वो लगा देता है, दाव पे लगा, अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा देता है। 5 लाख में दवा लगता है, वो या तो इस पार डूब जाएगा, इस पार चल जाएगा। शंकराचार्य करके ऐसा समर्पण जब मानस में आएगा, जब सिर को उतार करके, और सिर को उतारने के 2 अर्थ हुए। सिर माने घमंड, बुद्धि, मेरे अंदर बुद्धि है कि, और तुम्हारे पिता के अंदर बुद्धि है कि ये गुरुजी क्या करें, गुरुजी खुद घर में बैठे, ये मेरे और बेटा बिगड़ जाएगा, मेरे घर से ही जाएगा। उनको चिंता ये नहीं कि कुछ सीख लेगा, उनको चिंता ये कि घर से चला जाएगा, ये गुरुजी घर में बैठा रहेगा, 4 दिन नौकरी नहीं करे, 4 दिन तनख्वाह कट जाएगी। उनको रोना अपने खुद का स्वार्थ का है, तुम्हारे लिए रोना नहीं है। तुम्हारे लिए परेशान होते तो फिर जो तुम मरते, तुम्हारे पीछे वो भी मरते। तुम अगर चिता में जाते तो वो भी 4 आग में कूद कर मर जाते, एक भी मरा नहीं। पिछले 400 इतिहास में तो मुझे मालूम पड़ा नहीं कि कोई स्त्री पीछे डूब के मर गई। रोती है, झींकती है, नहीं रोई तो लोग कहेंगे क्या तुझे दुख नहीं है, क्या क्या गड़बड़, पति मर गया, क्यों नहीं रोती? तो पीछे और चीखती जोर जोर से, अरे तुम चले गए, मेरा कौन होगा, मेरे क्या होगा, अरे अब मेरा क्या होगा। अरे 2 दिन खाना खा लेती, ये खाना गले उतर नहीं रहा है, क्या करें, खाना पड़ता, खा ले। 5 दिन 10 दिन और तुम अहंकार में डूबे हुए थे कि बस मेरे बिना पत्नी का गुजारा कैसे होगा, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा। ये अहम को सिर कहते हैं, ये घमंड को सिर कहते हैं कि मेरे बिना क्या होगा। इसको उतारे, पहले शीश उतारे भूमि धरे, छोड़ दे उसको, वह इस प्रेम के घर में पहुंच सकता है। ये समर्पण का भाव, इसलिए शंकराचार्य ने उस श्लोक में यह कहा है कि अपने आप में पूर्णतः सन्यासी बन जाए, ग्रस्त रहते हुए भी सन्यासी बन जाए, कुछ चिंता नहीं करे। एक साल भर का देख ले, या तो 1 साल में डूब जाएंगे, जिंदगी भर कह देंगे कुछ नहीं, गुरु के घर में, गुरु के पास जाने से कुछ फायदा नहीं है, या तो ये कहेंगे चैलेंज के साथ कहेंगे, या कुछ ऐसा बन के जाएंगे, हंस बन करके चले जाएंगे, बता देंगे कि ये हंस बनने का ये आनंद है। ये सब जो बगुले हैं मेरे घर में, उनकी अपेक्षा मेरे पंख ज्यादा शुभ्र हैं, ज्यादा सफेद हैं, ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा ताकतवान हैं, उड़ने की मुझमें क्षमता है। ये तब हो पाएगा, तुम अपने घर में रह करके ये सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, उस घर में पैंट करके कर सकते। और पैंटने की क्रिया तब है जब तुम सब कुछ दे दोगे तो अपने आप प्रत्यक्ष कर दोगे। तुम कुछ चूकोगे नहीं, तुम कुछ हाथ से छोड़ोगे नहीं, और गुरु को अपने अंदर स्थापित, तुम्हारे अंदर तो स्थापन जगह ही नहीं है। अगर गुरु बेचारा चाहे भी तुम्हारे हृदय में जाने का, तुम्हारे दिल में जाने का, तुम्हारे दिल में तो स्वार्थ और छल और झूठ और कपट और व्यभिचार, बदमाशी और इतना अधिक ठूस के भरा हुआ है। अब मैं खड़ा भी हूं तो कहां खड़ा हूं, कोई जगह ही नहीं। और फिर उसमें बुद्धि इतनी अधिक हावी है, पहले उसको थोड़ा साफ कर दीजिए, जगह थोड़ी इतनी जगह बनाइए जहां गुरु बैठ सके आकर। और वो तब हो सकता है कि जब चैलेंज के साथ में आप गुरु के साथ हो जाएंगे। और गुरु के साथ होने का तात्पर्य है कि जो गुरु के लिए अनुकूल हो वो कार्य कर ले।
मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं नहीं कि मैं गुरु हूं, मैं तो उन शास्त्रों की बात कर रहा हूं, शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। तुम अगर मेरे लिए कुछ कार्य करोगे तब भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो 70 साल तक तुमने काम नहीं किया तो मेरा कौन सा डूब गया कुंभा, और तुम कर लोगे तो कौन से मैं भगवान बनूंगा। और मुझे भगवान बनने की ख्वाहिश है नहीं, जब मैं भगवान हूं तो मुझे भगवान बनने की ख्वाहिश नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके वो भगवान। कोई आकाश में टिमटिमाती हुई दिए कुछ भी भगवान कहते हैं। जहां पूर्ण तो प्राप्ति हो, जहां एकदम से किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, चिंता नहीं हो, कुछ व्याप्त ही नहीं हो। और मैं इस प्रकार से चिंता मुक्त हूं, रखता ही नहीं चिंता, तनाव रखता ही नहीं। ये तनाव तो है कि वो आया नहीं, क्या तकलीफ है। यह तो एक तुम्हारे प्रति एक मोह बसता है कि क्या बात हुई, क्यों नहीं मिले, क्या तकलीफ है। अगर तुम तकलीफ में होते तो मैं तकलीफ महसूस करता हूं और तुम्हें लाइन पे लाने के लिए कभी चाबुक भी मारता हूं, मैं खुद मारता हूं। महीने भर नहीं भी बोलता हूं, 2 महीने नहीं बोलता हूं, गुस्सा भी करता हूं, फटकारता भी हूं, प्यार भी करता हूं। ये तो क्रियाकलाप है। कृष्ण बहुत अय्याशी था, बहुत उसको प्रेम करने वाला था, और सूर ने और बाकी लोगों ने उनको इतना कहा कि बिना गोपियों के रह नहीं सकता था, ऐसा था ऐसा था, राधा के पीछे भटकता था, कदम के वृक्ष पर चढ़ा, सब कुछ था। और हमने ऐसा माना कि ये तो बहुत प्रेमी जीव है या। मगर जिस समय वो उद्धव लेने के लिए आए, क्रूर लेने के लिए आए, और रथ पे बैठा, तो रथ रवाना हुआ तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं गोपियां खड़ी है कि नहीं खड़ी। निर्मुक्त भाव से मिला, तभी उसी भाव से था, रवाना हो गया 1 सेकंड में, कुछ पीछे पलट के नहीं देखा। और हम अगर पलटे हैं तो पीछे उस पत्नी या प्रेमी का जो भी, अच्छा चिंता मत करना, मैं वापस आऊंगा, तुम क्यों घबराती है, मैं तेरे साथ में हूं, ये लेटर लिखूंगा, तुम भी मुझे लेटर लिखना, ये मेरा एड्रेस है, और तेरे बिना कैसे रहूंगा। फिर 2 बार फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर पलट के देखते हैं। उसने मुड़ के नहीं देखा। ये अनासक्त भाव था। और ये अनासक्त भाव जब जीवन में आता है तब मुझे प्रेम भी करना पड़ेगा, और अनासक्त भाव से। मन में ऐसा कुछ स्वार्थ नहीं है। मेरी आंख गंदी हो सकती है, मेरी आंख गंदी नहीं है, मेरा मस्तिष्क भी गंदा नहीं है, मेरे विचार भी गंदे नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा आकाश में उड़ने की क्षमता जानता हूं। उस आकाश को नापा है मैंने, देखा है, और नाप के दिखा सकता हूं। मगर मुझे जमीन पर उतरना पड़ता है तो बुगलों के बीच में खड़ा भी होना, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि इन बुगलों को मैं हंस का रूप दे सकूं, तो मेरे जीवन की सार्थकता है। मैं इनको हंस बना सकूं, उड़ा के दिखा सकूं कि देखो ये आनंद है तुम्हारा, उस डुबकी लगा के बता सकूं। बाकी मुझे गृहस्थ में आने का कोई आनंद था नहीं। मैं सन्यासी रहा हूं, और अपने आप में बहुत अद्वितीय सन्यासी रहा हूं, जहां हिमालय का कण कण इस बात को एहसास करता है कि सन्यासी रूप ऐसा होता है। क्या जरूरत थी मुझे मगर मैं ग्रस्त नहीं बनता तो ग्रस्त के लोगों को समझा नहीं सकता। सन्यासी ग्रस्त के लोगों को समझाए तो इफेक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए तुम्हारे बीच आने के खड़ा होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और तुम अपने आप में इतने न्यून हो कि अपने आप जैसे समझ लेते हो कि क्या है गुरु जी, ये तुम्हारी भ्रम है, आंख का भ्रम। तुम्हारी आंख में कमजोरी है तो जब बगुले बैठे, मांस में बैठा है, तुम सोचोगे ये भी जरा बगुला है। ये तुम्हारी आंख की कमजोरी है। हंस को चिंता नहीं है, वो मानता मैं तो हंस हूं ही, मुझे क्या है, भले ये मुझे बगला कहे चाहे हंस कहे, उसमें क्या अंतर आ जाए। इसे शंकराचार्य श्लोक में कह रहे हैं कि जब 1 साल भर के लिए अपने आप को कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए पूरा अनासक्त भाव से जुड़ जाओगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो समाहित हो जाएंगे। समाहित होंगे ही तो एक्टिविटी से, क्रिया से, चिंतन से। चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। तुम सोचो हम चैलेंज भी नहीं ले रहे, सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और जहां गुरु हैं वहां जीवन में, अगर शास्त्र अगर ये कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, और क्या गुरु ब्रह्मा और विष्णु महेश तो बहुत छोटी चीज है, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो यहां तक कह रहे हैं। ये सब शिव और विष्णु तो सब छोटे हैं, इन देवताओं से भी ऊपर एक ब्रह्म है, और ब्रह्म से भी परम ब्रह्म वो है। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, शिव को मान करके या विष्णु को मान करके नहीं कर रहा हूं। ये श्लोक मेरा तो है नहीं, और मैंने उनको कहा भी नहीं था ऐसा श्लोक लिख के रखना, किसी को सुनाऊंगा, मैंने ऐसा कहा नहीं था। ये तो 10,000 साल पहले का लिखा हुआ श्लोक। और गीता में कृष्ण ने कहा कि अगर जीवन में, उस गीता का 18वां अध्याय में कहा है कि जीवन में मैं कृष्ण से, अपने जीवन के स्वरूप से, 16 कलाओं से भी ज्यादा उच्च स्तर में गुरु को मानता हूं, कि गुरु में बनूं, और मैं गुरु बना हूं, इसलिए कहा है कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसे शास्त्रों ने कहा है कृष्ण को हम इसलिए वंदन करते हैं कि वो जगत गुरु हैं। कृष्ण के रूप में होने की वजह से हम उसको प्रणाम नहीं करते हैं, कृष्ण को वंदन करते हैं। कृष्ण वंदे। तुम किस प्रकार से उसमें समाहित होकर के
उन कार्य को इतना ऊंचा उठा सको कि जहां एक हिमालय पर्वत से सामने खड़े हो जाए तुम्हारे लिए। ये छोटी मोटी पहाड़ी में क्या चढ़ना है तुम्हें, इसमें तुम्हारा कोई महानता नहीं होगी। तेंजिंग को हम और तुम जानते हैं, हिलेरी को तुम और हम जानते हैं, तो इसलिए कि तेंज उस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पांव रखा उसने, इसलिए हम उनको जानते हैं, लड़कों को, दोनों को। छोटी पहाड़ी में चढ़ने वाले का नाम न तुम्हें याद है न मुझे याद है। चढ़ना है तो फिर वहां चढ़िए, हिमालय पर चढ़िए, ठेठ गौरी शंकर पर, एवरेस्ट पर। ये प्राप्त करना है तो गुरु को अंदर समाहित करिए। उन ब्रह्मा और विष्णु को और रुद्र को और लक्ष्मी को, उनको अपने अंदर स्थापित करने से क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या हो जाएगा? शंकराचार्य का उनसे कुछ नहीं होगा। जब वो सब कुछ है ही तो अपने आप में समाहित करने की जरूरत है। और समाहित करने का तात्पर्य है कि हम उनसे दीक्षा लें। तीसरे लाइन में कहा है कि बार बार दीक्षा लें, क्योंकि हमारे अंदर इतना अधिक पर्दे पड़े हुए हैं, इतना अधिक छल और झूठ है। हम अहंकार वाली करें कि हमें कुछ चिंता नहीं, हमें कोई लोभ नहीं बच्चे, और हमें कोई मोह नहीं बच्चे। इस बच्चे कहने से काम चलेगा नहीं। घर में बैठे बैठे गुरु 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 उठने से होगा नहीं। जब तुम एक्टिविटी में उतरोगे ही नहीं और घर में बैठे भी रहोगे, दूध उठने का तो दूध को नीचे भी रखोगे, गुरु जी को याद करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल क्रियाकलाप में आना पड़ेगा, एक्टिविटी में आना पड़ेगा, उनके कार्य को पकड़ना पड़ेगा, उसमें समाहित, उसका हाथ बनना पड़ेगा, उसका पांव बनना पड़ेगा। या तो उनके गुरु के तुम हाथ बनो, या उसके पांव बनिए, या उसका पेट बनिए, या उसका मस्तिष्क बनिए, या उसकी आंख बनिए, या नाक बनिए, कुछ तो आप बनिए, उस शरीर में समाहित तो हो जाइए, फिर पूरी तरह से समाहित हो सकोगे। और हाथ का मतलब, हाथ बनने का मतलब है कि उनके हाथ में जो कार्य, उस काम को हाथ में बंटाइए। उनका पांव जो कर रहा है वो आप काम करिए, तभी कुछ हो पाएगा, तब उस समाहित होने की क्रिया हो पाएगी। और जब एक बार गुरु समाहित हुए तो गुरु का सारा ज्ञान, गुरु का सारा अनुभव, सारा जीवन, जिंदगी, उनकी धड़कन, आकाश मुड़ने की क्षमता और मानसरोवर में डुबकी लगाने की क्षमता, उस आनंद को प्राप्त करने से अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें इतने उपनिषद, उतने प्राण न पढ़ सकते हो, न संभव है। अगर मैं 10 लाख मंत्र सुना सकता हूं, एक आदमी के बस की बात नहीं है 10 लाख मंत्र याद करना, 10 लाख। और मैं 10 लाख श्लोक आपको सुना सकता हूं, जिस शास्त्र का कहो आप, जिस पुराण का, जो उपनिषद का कहो। और चैलेंज के साथ में पूरे भारतवर्ष में एक भी सन्यासी योगी 108 उपनिषदों के नाम नहीं गिना सकता तुम्हें। चैलेंज मेरा पूरे भारतवर्ष के सन्यासियों को और योगियों को और पंडितों को, नहीं गिना सकते 108 उपनिषद क्या थे और क्या हैं। 20 से 25 उपनिषद याद हैं उनको, सिर्फ वो भी नाम याद है। और मैं आपको 108 उपनिषद पूरे पूरे मौके सुना सकता हूं। किसी उपनिषद में 2000 श्लोक है, किसी में 8000 श्लोक है, किसी में 17,000 श्लोक है। कुल मिलाकर के 8 लाख श्लोक है। 8 लाख श्लोक एक आदमी तो नहीं सुना सकता, आदमी की उसकी तो बात नहीं। इम्तिहान में बहुत मेहनत करते हैं 6 महीने, तब भी 4 पेज भी पूरी मौखिक याद नहीं होती। इम्तिहान में बैठते हैं तो वो पैराग्राफ भूल जाते हैं, वो याद आते, नीचे वाला पैराग्राफ भूल जाते हैं। जब ये किताब तो मौखिक नहीं कर सकते तो 2 करोड़ श्लोक कैसे याद करोगे? और अगर किसी को 2 करोड़ श्लोक याद है तो जरूर कुछ विशेषता तो है, कुछ अद्वितीयता है। हम उसको नहीं पहचान पाएंगे, ये तो हमारी न्यूनता है, उसकी न्यूनता तो है। हम अपने आप में बगुले बने खुश हो रहे, हम हंस हैं, हम हंस हैं, तो ऐसा हंस सोचते सोचते मर जाइए, तुम आकाश नहीं उड़ सकोगे। ये सोचते रहिए, उसमें क्या आपत्ति? इसलिए उसने कहा कि जब तक तुम गुरु से इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे, पूरी तरह से मिक्सअप नहीं हो जाओगे, लीन नहीं हो जाओगे। लीन तब हो जाओगे जब उनके कार्य को अपने हाथ में नहीं लोगे, उसमें अपने आप में समाहित नहीं कर सकोगे। संन्यास बन करके पूरा देखा जाएगा, या तो इस पार डूब जाएंगे या इस पार बच जाएंगे, कोई न कोई बात आएगी दोनों में से। तब तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकेंगे। और गुरु समाहित होने के लिए ये डूबने की कला, समाहित होने की कला एक एक दीक्षा के माध्यम से, पहले सामान्य दीक्षा है, फिर दूसरी दीक्षा है, फिर तीसरी दीक्षा है, फिर चौथी, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। और दीक्षा का तात्पर्य कि बार बार अपने अंदर के विकारों को मांझें। इतने अधिक विकार हैं, कई जन्मों के विकार हैं, इस जन्म का ही नहीं, इस जन्म का कोई ठेका नहीं तुम्हारा, कई जन्मों के विकार तुम्हारे अंदर हैं। वह गुरु ही समझ सकता है। वो तुम्हारे मांझिए, एक बार मांझिए, फिर दूसरी बार मांझिए, फिर तीसरी बार मांझिए, 8वीं बार मांझिए। और इस दीक्षा के तो शास्त्रों में प्रमाण यह है कि दीक्षा गुरु कैसे दे। या तो गुरु को सेवा करें, गुरु की 4-5 साल उनकी रोटी बना के दें, उनको खिलाएं, उनके स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनके कपड़े धोएं, लंगोट धोएं, उनकी मालिश करें, उनकी कुटिया को लीपे पोते, और फिर 2-3 साल बाद जाकर के दीक्षा दें। या हम उनको द्रव्य दें, भेंट करें और दीक्षा दें, या हम कुछ ज्ञान दें गुरु को और गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। 3 चीजों से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, चौथा तो कोई तरीका है ही नहीं। या तो 5 साल आप सेवा करें, दीक्षा लें, या आपके पास कोई ऐसा ऊंचा ज्ञान है वो ज्ञान दे, वो दीक्षा प्राप्त करें।
आपस में समाहित होने की, ये पानी मिलेगा तभी तो पानी मिक्सअप होगा। तुम किनारे खड़े हो, एक बाल्टी अलग पड़ी है कि मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, ऐसा पानी नहीं मिल सकता। उन दीक्षाओं के माध्यम से, इस गुरु मंत्र के माध्यम से, और अपने आप को उनके प्रति समर्पण ये नहीं कि गुरुदेव गुरुदेव मैं तो आपको समर्पित हूं गुरुदेव, और फिर गुरुदेव मेरी पत्नी बीमार है तो क्या दवा दूं, और अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, गुरु जी मुझे शाम को घर जाना, पानी अब एक सेकंड पहले बोला सब सौंप दिया, अब एक सेकंड पहले घर जाना, गुरु जी घर क्यों जाना, गुरु जी आप पत्नी कर दो, फिर तुमने सौंपा क्या, अब एक मिनट तो तुम लैंड बोल रहा था, सौंप दिया, झूम रहे हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और मुझे अरे भाई आप रुक जा, पानी पर जाना, और गाड़ी झुक जाएगी, और सौंप दिया गुरु जी सौंप। ऐसा नाटक तो बम्बई के एक्टर भी नहीं कर सकते। अब बताओ, मैं मन में सोचूं कि ऐसी एक्टिंग मुझे क्यों नहीं आती, क्या गड़बड़ क्या है। कभी कभी मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि कितने अच्छे शिष्य मेरे हैं कि आधे सेकंड में सौंपा, आधे सेकंड में नहीं सौंपा, चलो आप अपने घर, मैं अपने घर, फिर महीने पर बाद आएंगे, गुरु जी वापिस सौंप दिया, सौंप दिया गुरु जी, और अभी तक कहां थे, क्या बताया, एक चक्कर था, लखनऊ जाना पड़ा, ऐसा बस 10,000 साल तक सौंपते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराज, ऐसा नहीं चलेगा काम, बहुत शाम हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा हाथ छुड़ा छुड़ा के भागने से काम तुम्हारा नहीं चलेगा, हर बार तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, हर बार तुम हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, उससे ये पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी, और जीवन कटता जा रहा है, जीवन बीतता जा रहा है, चाहे तुम शिष्य हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पाठक हो, और चाहे श्रोता हो, तुम्हारे अंदर का स्वार्थ शीश उतारे गुंजरे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, और 3 महीने ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, निस्वार्थ भाव से अपने आप को डुबाइए तो सही, और अपने आप को गुरु को पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित करने की कोशिश करिए, वो दीक्षाओं के माध्यम से, हर बार दीक्षा लूंगा, और अपने आप को पूर्ण निर्मल बना करके उस बगुड़े से हंस की स्टेज पे आऊंगा, जब 8वीं दीक्षा लूंगा, आना है मुझे, हर बार अपने पंखों में ताकत देनी पड़ेगी, गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से और ताकत देंगे, दूसरी बार और ताकत मिलेगी, पिंजरे के पक्षी होते हुए भी मैं जमीन पर आऊंगा तो फिर उड़ जाऊंगा, फिर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर इतनी पंखों में ताकत दे सकेगा वो शक्तिपात, वो अनार के दाने खाने से ताकत नहीं आएगी पंखों में, अनार तो रोज खाता होता, उससे वो नहीं उड़ सकता, और ये क्रियान्वयन, ये मंत्र, ये दीक्षा, तीनों का स्टेज मिलना चाहिए, तुम खुद उस काम को संभालो जो उचित है, गुरु जी पूछने की जरूरत नहीं है कि गुरु जी क्या करूं, गुरु जी क्या करूं, इससे तो कुछ होगा नहीं, गुरु तुम्हें काहे के लिए काम सौंपेगा, वो क्यों करेगा कि तुम ये काम करो मेरा, उनको तो कोई काम है ही नहीं, तुम्हें ये सोचना है कि मुझे क्या काम करना है, देख करके कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अपने आप में यह समझना है कि कहां जरूरत है मेरी, मैं कहां फिट हो सकता हूं, इस दीवार में कहां चित्र मेरा लग सकता है, वहां अपने आप को समाहित कीजिए, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास ज्ञान है, जो चिंतन है, उसमें समाहित होइए, और ये तीनों तरीकों से, एक तरीका ही नहीं, हम तीनों तरीके अपनाएंगे, मंत्रों के माध्यम से, प्रैक्टिकल क्रियान्वयन के माध्यम से, और उनके शक्तिपात को प्राप्त करने के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, और ऐसी स्थिति में उस चौथी पंक्ति में कहा है कि निश्चय ही गुरु चाहे या नहीं चाहे, ईश्वर चाहे या नहीं चाहे, परब्रह्म चाहे या नहीं चाहे, गुरु तो प्रत्यक्ष होगा ही, शरीर में होना ही पड़ेगा, क्योंकि तत्व है, बटन दबाएंगे तो रोशनी होगी ही होगी, अगर तार बिल्कुल सही है तो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बटन दबाया लाइट नहीं लगे, क्योंकि तार तो बिल्कुल सही है, और ये तार है, ये तार पूरे तुम्हारे दबाने से जहां तुम हो, पिंजरे के तोते, वहां से फिर आकाश में उड़ने वाले हंस बनने की वो तार है, पहली एक्टिविटी से वहां तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, अपने अहंकार का, अपने स्वार्थ का, अपने लालच का, अपनी नौकरी का, अपने गृहस्थ का भी, सबको छोड़ने की कला होगी। अगर मैं छोड़ सका हूं तुम भी छोड़ सकते हो, मैं भी 18 साल जंगलों में रह सकूं, मेरी पत्नी थी, मेरे माँ बाप भी थे, मेरे पास धन भी था, और छोड़ के जा सका तो कुछ बन सका। अगर बीज जमीन में मिले ही नहीं, वो कहते जमीन में नहीं मिल सकता, जमीन बड़ी गंदगी है, बस तो जमीन मिलेगा नहीं तो पेड़ बन नहीं सकता, अगर पेड़ बनना है तो जमीन में मिलना ही पड़ेगा उस बीज को,
और जब इन्हें मिलेगा तो पेड़ बन जाएगा, छायादार पेड़। मैं बीज था, जब इन्हें मिला तो आज छायादार पेड़ बन सका। मैं नहीं मिलता तो आज पेड़ नहीं बन सकता था। अगर तुम मिलोगे, उस जमीन में समाहित हो जाओगे, तो एक दिन आएगा तुम अपने आप में एक उच्च कोटि के योगी या सन्यासी या विद्वान बन सकोगे, जहां तुम्हारी सुगंध पूरे संसार में फैल सकेगी। इस गली मोहल्ले में गली मोहल्ले वाले तुम्हें याद नहीं करते। क्या तुम्हारा जीवन है, क्या तुम्हारी वैल्यू, क्या तुम्हारी महत्व, तो क्या है तुम्हारा। जिस मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले किनारे पर पूछेंगे रमेश सिंह जी कहाँ रहते हैं, रमेश सिंह जी कौन। और सुना है कि यहाँ कौशल्य नगर में रहते हैं। कौशल नगर बहुत बड़ा है हमारा, दिल्ली बहुत बड़ी है। कौशल नगर में क्या, कहाँ रहते, कहाँ, कौन है, क्या यहाँ दुकानदार है, सैकड़ों दुकानदार हैं कौशल नगर में। आप रमेश सिंह कौन सी बात करें। अब उस गली में तुम्हें कोई परिचित नहीं हो तो तुम्हारा जिंदा रहना और मरना बराबर है, कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे मरिए तो ऐसा मरिए कि तुम्हारे पीछे 5 लाख लोग आंखों में आंसू भीगे, तब तुम्हारा मरना सार्थक है। मरे और 25 लाख लोगों की आंखों में आंसू बहे, तब तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। एहसास हो लोगों को, और ऐसा तुम बन सकते हो, तब मृत्यु को भी जीत सकते हैं, जिंदगी को भी जीत सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम एक कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे पैर से कुचला गया कीड़ी और मर गई, ऐसे ही तुम एक काल एकदम पैर से कुचलेगा, तुम मर जाओगे। गली वाले एकदम बाहर खड़े खड़े अर्थी हो जाते हुए देखेंगे कि अच्छा ये रमेश चंद्र है, क्या काम करता है, दुकान बाप चंद्र आके खाना खा लिया। ये जिंदगी मत जीजिए। अगर तुम ऐसे गुरु मिले हैं और फिर भी ये जिंदगी जी रहे हो, तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास समय है। मैं तुम्हें एक बार फिर गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना के अंतर्गत ये तुम्हें समझा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं उस शंकराचार्य के श्लोक के माध्यम से, उस गुरु उपनिषद के माध्यम से, कि हम जीवन में इन तीनों क्रियान्वयनों से और अपने फिजिकली एक्टिविटी से, कार्यों से, उनके कार्यों को हाथ में लेकर के, जो भी गुरु के कार्य है, जो मुझ में बुद्धि है। तुम अगर प्रेस के इंचार्ज हो तो प्रेस का काम, तुम अगर सेवा झाड़ू निकालना, झाड़ू, कोई बुराई नहीं है। बाहर जूते साफ करके रखने में तो कोई बुराई नहीं है। सेवा तो सेवा है। सरदारों में, सिखों में, मतलब जो बहुत ऊंचा होता है वो जूठे थालियां मांगता है और वो जूतियां साफ करके रखता है। जितना ही ऊंचा होगा उतने नीचे काम लेगा, इसलिए कि उनमें एक गुरु के प्रति एक भाव, एक चिंतन है। हमारे तो सैकड़ों देवी देवता हैं, उनके तो जिंदगी में गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब। यह जीवन में जब आप उतारें, तभी तुम्हारे प्राणों में नहीं, तुम्हारे शरीर के कण कण में, बूंद में रक्त के, और बूंद में, एक बूंद में भी 18 करोड़ कण होते हैं। उन कणों में गुरु समाहित हो सके, तब तुम एक सुगंधमय बन सकोगे, तुम सौरभमय बन सकोगे, एक विशाल वटवृक्ष बन सकोगे, एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व बन सकोगे, एक अद्वितीय महापुरुष बन सकोगे। और ऐसे बन सको, मैं तुम्हें हृदय से ऐसे आशीर्वाद कि तुम कल्याणमय बन सको, गुरु प्रत्यक्ष तुम्हारी सिद्धि हो जाए। एक बार फिर तुम्हें आशीर्वाद।